बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पर्सपेक्टिव का मतलब है पॉइंट ऑफ व्यू, वे ऑफ लुकिंग, नुक्ता नजर वगैरह। इसकी डेफिनेशन है अ वे ऑफ थिंकिंग अबाउट एंड अंडरस्टैंडिंग समथिंग इन देयर रिलेशंस और रिलेटिव इंपॉर्टेंस। किसी चीज के बारे में सोचने और समझने का ऐसा तरीका जिसमें मुख्तलिफ एंगल, मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू से बयान किया जाए। आसान अल्फाज में हम यूं कह सकते हैं कि किसी चीज को देखकर उसकी हकीकत, उसकी पोजीशन और उसकी अहमियत को मुख्तलिफ एंगल, मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू से बयान किया जाए। इस तरह हमारे पूरे टॉपिक का मतलब यह हुआ पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में एजुकेशन या सिस्टम ऑफ एजुकेशन का तनाजर, नुक्ता नजर, पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम की क्या पोजीशन है, यह आ गया हमारे टॉपिक का मुख्तसर सा तारीफ। अब चलते हैं कि पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन की टाइप्स कौन सी हैं। टाइप्स की बात की जाए तो टाइप्स बताना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि ये एक टॉपिक नहीं है, ये पूरा सब्जेक्ट है। फिर भी मैं आज के लेक्चर में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान ये पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। इसकी टाइप्स फर्ज करते हैं कि इसकी टाइप्स देखी जाए तो वो क्या है। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, इसमें क्या है, इसमें सोशल इंटरेक्शन की बात की जाती है, क्लासरूम के अंदर, क्लासरूम के बाहर और प्लेग्राउंड में। इसकी आगे बेशुमार टाइप्स हैं। ये पूरा सब्जेक्ट है, या फिर इसको आप एक चैप्टर भी कह सकते हैं। इसी तरह फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, क्लासरूम के अंदर जो फिलोसफिकल अप्रोचेज यूज की जाती हैं उनको डिस्कस किया जाता है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में सकाफत, रस्म और रिवाज और इन चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे लर्निंग पर्सपेक्टिव, फिर इसी तरह टीचिंग पर्सपेक्टिव। ये बहुत सारे टाइप्स हैं। इन टाइप्स को डिस्कस करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इससे आगे और भी इनकी टाइप्स हैं, इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसलिए हम एक यूनिक फील्ड में चले जाएंगे। फर्ज किया कि हमने बात की हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की, तो हम एक मखसूस फील्ड में चले जाएंगे। हम पूरे सिस्टम को नहीं बयान कर सकेंगे, जबकि हमारा टॉपिक है पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान। हमने एक पूरे सिस्टम को मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू से बयान करना है। इसलिए ये जो फैक्टर्स हैं इनको डिस्कस नहीं किया जाएगा, बल्कि जनरल फैक्टर्स डिस्कस करेंगे जो इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। फैक्टर्स which influence on education system। इन फैक्टर्स में सबसे जो पहला पॉइंट है वो है एक्सेस टू एजुकेशन, तालीम तक रसाई। पाकिस्तान ने हालिया बरसों में काफी पेशरफ्त की है, खासतौर पर प्राइमरी लेवल में। प्राइमरी लेवल में बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाने की बहुत कोशिश की गई है, बहुत सारे और इकदाम किए गए हैं, मगर उसके बावजूद दूर दराज और पसमानदा एरियाज में अभी तक बेशुमार चैलेंजेस मौजूद हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, तालीम का मेयार काफ़ी पेशरफ्त के बावजूद भी हमारा एजुकेशन सिस्टम काफ़ी तशवीशनाक है। तदरीस और नसाब में जदीद तरीकों की कमी है। हुकूमत बच्चों को इम्पॉर्टेंट स्किल्स सिखाने में बुरी तरह से नाकाम है। इसके बाद है जेंडर डिस्पैरिटीज। अगरचे कुछ अर्सा से जेंडर गैप काफ़ी कम हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी दई एरियाज में वहाँ लड़कियों को समाजी और सकाफती रुकावटों का सामना है, और उस वजह से तालिबात अपनी तालीम कंप्लीट नहीं कर सकती और अपनी तालीम को अधूरा ही छोड़ देती हैं। इसके बाद है मदरसा एजुकेशन, मदारस की तालीम। पाकिस्तान में रस्मी तालीमी इदारों के अलावा और भी बहुत सारे इदारे हैं, मसलन मजहबी इस्लामी मदारस हैं जहाँ बच्चों को इस्लामी तालीम दी जाती है। इन इदारों ने मजहबी तालीम में अहम किरदार अदा किया, मगर इनके निसाब में बहुत सारी कमी पाई जाती है। इनमें चेंजेस ज़रूरी हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सोशो इकोनॉमिक फैक्टर भी है, समाजी माशी चैलेंजेस। पाकिस्तान में गुर्बत और माशी चैलेंजेस तालीम की राह में एक बहुत बड़ी रुकावट है। बहुत सारे ख़ानदान ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों को स्कूल में इसलिए नहीं भेज सकते कि उनके पास पैसा नहीं है, वसाइल नहीं है, वो अपने बच्चों को मजदूरी पर लगा देते हैं। उनकी माली मदद करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद नंबर 6 है लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, तदरीस की ज़बान यानी पढ़ाने की लैंग्वेज। पाकिस्तान में मुख्तलिफ तरह की इलाकाई ज़बानें बोली जाती हैं, मुख्तलिफ जगहों में मुख्तलिफ ज़बानें और बोलियाँ बोली जाती हैं, लेकिन स्कूलों में मोस्टली इंग्लिश और उर्दू को यूज़ किया जाता है, और इन दो लैंग्वेजेस की वजह से लोगों में डिफरेंस भी पैदा हो जाता है। वो लोग जो इंग्लिश बोलने में या फिर इंग्लिश में माहिर होते हैं और वो लोग जो इंग्लिश में माहिर नहीं होते, इनके दरमियान मुख्तलिफ तरह का डिफरेंस, तफरीक पैदा हो जाती है लैंग्वेज की वजह से। इसके बाद नंबर 7 पॉइंट है एजुकेशन बजट।
تعلیمی بجٹ پاکستان میں تاریخی طور پر تعلیم کے شعبے کو دوسرے شعبوں کی نسبت بہت کم بجٹ دیا جاتا ہے. اس کے لیے بہت کم بجٹ رکھا جاتا ہے. قابل اساتذہ اور انفراسٹرکچر بلکہ مجموعی طور پر تعلیمی معیار کو بہتر کرنے کے لیے فنڈز میں اضافہ کرنا بہت ہی لازمی ہے. اس کے بعد ہے ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن. ٹیکنیکل اور پیشہ ورانہ تعلیم. ٹیکنیکل اور پیشہ ورانہ تعلیم بہت امپارٹنٹ ہے. بچوں کو ان کی کیریئر سکل سکھائے جائیں, ان کو پیشہ ورانہ تعلیم دی جائے. پاکستان میں اس شعبے میں کافی حد تک پیش رفت ہوئی ہے اور آگے مزید بھی ہو رہی ہے, اور اس میں کافی اضافے کی, اس میں فنڈز کی, اس میں بہت ساری جدت کی مزید ضرورت ہے. اس کے بعد ہے ہائر ایجوکیشن, اعلیٰ تعلیم. پاکستان میں مختلف یونیورسٹیز اور کالجز اعلیٰ تعلیم دے رہے ہیں. ان میں کچھ کا معیار بہت اچھا ہے, کچھ کی شہرت بہت اچھی ہے اور کچھ کی شہرت بالکل پست ہے, ان کی حالت بہت خراب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو فنڈنگ نہیں ہوتی, ان میں ریسرچ نہیں ہوتی, ان میں ریسرچ کا سسٹم اچھا نہیں ہے, بنیادی انفراسٹرکچر صحیح نہیں ہے. اس طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے. اس کے بعد ہے چیلنجز آف آن لائن ایجوکیشن. پاکستان میں کووڈ-19 کے بعد آن لائن ایجوکیشن کو اپنانے میں بہت تیزی آئی اور اس میں مثبت پیش رفت بھی کی گئی, مگر اس کے باوجود بھی ابھی تک دور دراز دیہی ایریاز میں بہت سارے چیلنجز موجود ہیں. انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہیں ہے اور اس کے ساتھ آن لائن ایجوکیشن کا کوئی سسٹم موجود نہیں ہے. ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس کا کنکلوژن کیا ہو سکتا ہے؟ حالیہ برسوں میں پاکستان میں تعلیم کے شعبے میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے. اس پہ بہت سارا کام ہوا ہے, اس کے باوجود بھی ابھی تک بہت سارے چیلنجز موجود ہیں. ان چیلنج سے نپٹنا بہت ضروری ہے تاکہ معیاری تعلیم کو بہتر کیا جا سکے. یہ ایک ٹاپک تھا, امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا پرسپیکٹیو آف ایجوکیشن ان پاکستان. تو ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک میں جس میں ہم ڈسکس کریں گے کسی دوسرے ٹاپک کو. تب تک کے لیے اللہ حافظ.